हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान आप सभी लोगों का आरएम एकेडमी में स्वागत है। आज दोस्तों हम लेकर आए हैं घन जो मेंसुरेशन का पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम टाइप 1 से शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस यानी हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ से आप इस जहाँ से आप पढ़ रहे हैं इस एकेडमी से, आरएम एकेडमी से, इसमें जो क्वेश्चन दिखाया जाएगा सेम आपको यही सवालें भी मिल जाएगी पेपर में। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% जरूर कहेंगे कि यही से क्वेश्चन, इसी डाटा चेंज हो जाएगा या हो सके यही सेम क्वेश्चन आ जाए। ठीक, तो अच्छे से इसको सॉल्व करिए। चलिए, इसको हल करने से पहले कुछ इसमें फार्मूले होते हैं, उसको हम जान लेंगे। ठीक, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। तो भुजा ए, ये जो लिखा गया है ये स्मॉल ए है। ए का मतलब है भुजा, हमने लिख दिया। ठीक है, घन का विकर्ण होता है भुजा √3। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण, सॉरी दोस्तों ये 2 बार रिपीट हो गया है। घन की भुजा होती है क्या, विकर्ण बटे √3। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ जान लीजिए दोस्त, क्या होता है कि घन में आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा इसका आकार कैसा है, क्या है, नहीं पूछता है, फिर भी हम बता देते हैं। ठीक है, इसमें घन में 6 सतह होती हैं। ठीक है, फलक जिसको बोलते हैं, होते हैं 4 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 4 कोने होते हैं। 6 सतह, 4 कोने और 12 किनारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्या, 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से भुजा, आप भुजा का मान कितना दिया है दोस्तों? भुजा का मान वो दिया है 8। ठीक, आपको इस सवाल में यानी घन को हल करते समय सिर्फ भुजा निकालना है। दूर दूर तक क्वेश्चन में सिर्फ भुजा को पकड़ना है, चाहे जो हो जाए। आप भुजा ज्ञात कर लेंगे, सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, भुजा पर ध्यान देना, ये घन को पढ़ रहे हैं तब आप। ठीक, भुजा 8 सेंटीमीटर आ गया। तो आयतन बराबर क्या होता है बताइए? वैल्यू आयतन क्या होता है? ठीक है, आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब, तो भुजा क्या है? भुजा 8 है, तो 8 का हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम ये नहीं लिखेंगे बार बार कि घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। ठीक, अब आप लोग जान रहे हैं क्या होता है। भुजा क्यूब होता है, तो यही इसी भुजा का मान 8 है, 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब करेंगे अर्थात 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 512। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या आ गया? आयतन आ गया। क्या आया? ये आयतन आया। ठीक, इसको हम जल्दी से और कैसे करेंगे, ठीक, अभी हम बता रहे हैं। चलिए पहले, सबसे पहले यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। क्षेत्रफल भी कह रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपको सूत्र? ठीक है, बताइए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है। 6 और भुजा कितना है? 8 है। भुजा का मान कितना दिया? 8 दिया है क्वेश्चन में, तो 8 का स्क्वायर करेंगे या 8 का 2 बार लिख लीजिए, कर लीजिए। 8 × 64 होगा, और इसमें 6 का हम क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए? 384। कितना हो जाएगा? 384। ठीक, ये हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। तो ये आयतन था, ये क्षेत्रफल था। इसको थोड़ा और जल्दी कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप देखिए, भुजा की आपको आयतन पूछा। आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आयतन का मतलब होता है भुजा क्यूब। तो भुजा 8 है, तो 8 इसीलिए मैं बोला था क्यूब और वर्ग आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 8 क्यूब बोला, 8 का क्यूब घन कितना होता है? 512। खत्म दोस्तों, क्वेश्चन यही खत्म। आयतन पता चल गया, कितना होगा? 512 होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का है तो 6 भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितना है? 8। तो 8 है भुजा, तो यहीं पे कर दीजिए। 8 × 64, मन में करिए कैलकुलेशन। ठीक है, तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। 8 × 64 हो गया, इसमें 6 बचा, 6 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 384। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से आएगा आपको क्वेश्चन। ये समझ में आया? ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, घन का विकर्ण कितना दिया है?
घन का विकर्ण दिया है 12, ठीक है। तो आप यहाँ से अब हल करेंगे, आयतन पूछा है आपसे, तो आयतन पूछा तो विकर्ण, तो घन का जो विकर्ण होता है आपको सूत्र पता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है बताइए आप, भुजा √3 होता है कि नहीं दोस्तों, होता है ना। तो अब घन का विकर्ण खुद ही दिया है, कितना दिया है 12, तो जितना दिया है उसको लिख लीजिए, क्या दिया है 12 दिया है, रूट के अंदर 12, तो यहाँ पे घन का विकर्ण दिया है और यहाँ पे सूत्र कितना भुजा √3, तो यहाँ से a को रोकेंगे और यहाँ पे 12/√, कितना हो जाएगा नीचे 3 से भाग कर देंगे, कितना बार जाएगा बताइए, a का मान आ जाएगा √, कितना 4, तो भुजा का मान निकल के कितना आएगा 2 ही तो आएगा। भुजा का मान जब दोस्तों 2 आ गया, तो आयतन हमने बताया था, आयतन ज्ञात करना है तो सिर्फ क्यूब करना है बस, तो 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, भुजा का आयतन 8 होगा। बस यही आपका ऐसा को बार बार आपको सूत्र नहीं लिखना है, एक बार जान लीजिए बस, आयतन कहेगा जो वैल्यू आएगी, जो भुजा रहेगा उसी क्यूब करना है बस, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो गया 8, समझ में आया। चलिए इसको और तेजी से कैसे करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, नहीं बहुत समय खराब होगा, ठीक है। घन का विकर्ण दिया है, विकर्ण भुजा √3 होता है, अगर आपको विकर्ण दिया है तो भुजा बराबर तुरंत कर लीजिए, भुजा बराबर तुरंत विकर्ण को ऊपर रखिए, उसके बाद बट्टे में √3 कर दीजिए तुरंत, क्योंकि वो आता है भाग में आ ही जाता है। देखिए भाग में गया है कि नहीं, नीचे गया है। आप यहाँ से भी काटेंगे तब भी √4 आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको भाग करेंगे तो ये कितना बचा, कितनी बार गया √4 हो जाएगा। तो a का मान अगर √, के अंदर 4 है तो बाहर निकालेंगे कितना आएगा 2, तो ये भुजा का मान 2 आ गया, तो आयतन कितना होगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। आ गया कि नहीं आ गया। अगर इस तरह से भी नहीं करना चाहते, अगर और आसानी से करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, भुजा √3 बराबर कितना होता है, √12 है, 3 चौक 12, √4 बचा, a का मान कितना आ गया 2, तो आयतन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। चलिए दोस्तों ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन, इस पे दिया है किसी घन का विकर्ण √192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपके लिए आसान है, ठीक है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं, विकर्ण दिया है, विकर्ण का सूत्र कितना होता है भुजा √3, ठीक है, होता है कि नहीं होता विकर्ण भुजा, घन का विकर्ण कितना भुजा √3 बराबर है, आपको दिया है कितना 192 दिया है, ठीक। इसी से काट दीजिए दोस्तों, इसी से काटिए, यही से, ठीक है, काट देंगे। देखिए 3 6 18, 6 बार गया कि नहीं, एक बचा है 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार गया, रूट के अंदर कितना बचा 64, a का मान आ गया √64, तो अगर ये 64 है तो किसका वर्ग है, बाहर निकालेंगे 8 आ जाएगा। तो भुजा का मान हमने बताया, a का मान होता है भुजा, लिखाए थे, ठीक है। तो भुजा का मान जब 8 आ गया तो यहाँ पे आयतन कह रहा था, आयतन बराबर क्या सूत्र होता है, आयतन के लिए सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो आप दोस्तों ये नहीं लिखेंगे आयतन बराबर क्या भुजा क्यूब, तब वहाँ पे एक स्थान पे 8 रख के क्यूब करेंगे दोस्तों, आपको मिलेगा एक ही नंबर। जल्दी से करिएगा, आपको सिर्फ क्या करना, क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को टच करना, ये नहीं कि इसी में उलझे रहो, 2 नंबर नहीं देगा, एक ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन करना है, आयतन ज्ञात करना है, तो क्या होता है भुजा क्यूब, तो इसी का हम क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा 512, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसको जल्दी से करेंगे, चलिए दोस्तों हम कर लेते हैं एक बार। अगर आपको करना है भुजा √3 बराबर कितना दिया है √192, इसको काटेंगे, a का मान कितना आ गया √64, अब बाहर निकालेंगे, a का मान 8 आ गया, आयतन कह रहा है भुजा क्यूब कर दीजिए, इसी का क्यूब करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 512, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। इसी तरह से हमको सभी क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। चलते हैं अब दोस्तों हम अगले टाइप पे, ठीक है। अब दोस्तों ये है हमारा टाइप सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन करना है, घन के ही है, टाइप सेकंड पे आ गए हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक बार हम आपको कैसे लगाया जाता है बता दे रहे हैं, उसके बाद शॉर्टकट कैसे लगाएंगे उसको बताएंगे, ठीक है। विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई आपको दिया, घन का विकर्ण कितना होता है बताइए, घन का विकर्ण कितना होता है, घन का जो विकर्ण होता है कितना होता है भुजा √3 होता है कि नहीं होता है ना।
तो ये दिया है। अब आपको विकर्ण की लंबाई दे दिया है, तो आपको भुजा ज्ञात करना है। विकर्ण की लंबाई दिया है, तो चलिए अब आपको पता हो गया कि घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3। आपको बताया अगर विकर्ण की लंबाई दिया रहे तो एक को यहीं पे रोकिए, उसके बाद 8√3 जो है उसको भाग कर दीजिए किससे, √3 से। बार बार बता रहे हैं भुजा अगर विकर्ण दिया हो तो एक को रोक कर तुरंत उससे √3 से भाग कर दीजिए। देखिए 3 से 3 ये क्या कहोगे, कट गया, बचा क्या 8। क्या बचा दोस्तों 8। तो भुजा का मान कितना आ गया, 8 आ गया। जब भुजा का मान 8 आ गया तो आप बताइए आपको संपूर्ण पृष्ठ का अगर आयतन पूछेगा, चलिए बताइए पिछला टाइप जो पढ़े हो भी, 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो आपसे क्या आयतन भी निकला है, लेकिन हमसे आयतन नहीं पूछा है, पूछा है क्या पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र एक बार बता दे रहे हैं, क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा कितना है भाई 8 आया, 8 का स्क्वायर करेंगे गुणते 6, 8 आई 64 गुणते 6, इसको गुणा करेंगे 6 चौको 24 हो जाएगा, 2 बचा 6 छंग 36, 2 38, 384। क्षेत्रफल कितना आ गया भाई 384। इसको थोड़ा और हम अच्छे से जल्दी से कैसे करेंगे, हमने बताया आपको वर्ग का अगर घन का विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण आपको दिया है क्वेश्चन में दोस्तों, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। वो कैसे, सिर्फ आप इसको क्या कर लीजिए कि आप भुजा को रोकिए, 8√3 जो है उसको √3 से भाग कर दीजिए। भुजा का मान कितना आ गया 8 आ गया, भुजा का मान 8 आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसी का वर्ग करिए, 6 गुणे इसी का वर्ग, ठीक है, इसी का वर्ग कितना हो गया 64। और इसका हम गुणा कर देंगे कितना हो 300, कितना हो जाएगा 84। ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन इसी पे करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हमारा आ गया दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर से आपको क्या क्षेत्रफल पूछा है, विकर्ण की लंबाई आ गई दोस्तों, विकर्ण की लंबाई आ गई है ना, कुछ नहीं करना है। विकर्ण की लंबाई 9√3 है ना, 9√3 है। तो यहाँ पे कितना विकर्ण की लंबाई कितना होता है, भुजा √3 से √3 कट गया, भुजा का मान कितना आया 9 आया कि नहीं आया। जो विकर्ण की लंबाई है उसी से भाग करिए, चाहे तो यहीं से भाग कर दीजिए। भुजा का मान कितना आ गया 9। अब तो आपको पता हो चल गया ना, नहीं समझ में आया। विकर्ण भाई घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा क्यूब यानी भुजा √3। तो भुजा √3 और विकर्ण की लंबाई दे रखी है, इसमें हम √3 से √3 कट गया, बचा कितना, भुजा का मान कितना बचा 9 बचा। ठीक है 9 बचा। उसके बाद अब इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 6 भुजा स्क्वायर। हमने बताया भुजा कितना है, भुजा कितना निकल के आया 9, 9 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 81, और 6 का गुणा करेंगे 6 कम 6 6 8 48, कितना हो जाएगा 486। ये हमारा राइट आंसर। एक बार करके फिर से दिखा दे रहे हैं दोस्तों और ही अच्छे से। ठीक है, तो ये वर्ग का इस मतलब घन का विकर्ण कितना दिया है 9√3 है, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, √3 से भाग कर देंगे कितना है, भुजा का मान 9 आ गया। इसका क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल, इसी का वर्ग करिए, 9 9 81 गुणे 6 कर दीजिए, 6 कम 6 6 8 48, कितना आ गया 486। ये हमारा क्या आ गया राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह हमको सभी क्वेश्चन करना एकदम आसान है। तो ये दोस्तों है हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, इसमें भी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ दोनों ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। दोनों चीज़ हम बता चुके हैं और आपको आ भी जाएगा अच्छे। चलिए देखते हैं। ठीक है, एक घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का सूत्र कितना होता है, भुजा √3 होता है कि नहीं होता है, सबको पता हो गया है। नहीं पता है तो स्टार्ट से देखिए। उसके बाद क्या विकर्ण की लंबाई कितना दिया 6√3 दिया है ना, तो अब क्या करेंगे, √3 से √3 कट गया, भुजा का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से सबको पता चला भुजा का मान कितना आ गया 6। अब कुछ नहीं करना है, आयतन ज्ञात करना है ना, पहले आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का क्या करेंगे 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है बताइए 216। ये हमारा क्या हो गया आयतन। ठीक है, अब आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी अब हमसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, भुजा का मान कितना 6
और क्या इसका सूत्र क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 6 और 6 भुजा का मान कितना, 6 6 6 छंग 36, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो इसमें भी कितना हो जाएगा 216। तो यहाँ से ये दोस्तों देखिए हमारा आयतन भी 216 आया और इसका क्षेत्रफल भी 216 आया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं इसका पार्ट 2 अगर यूट्यूब चैनल पे डालूं तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, बहुत ही मैजिक ट्रिक से कराने वाला हूं। अगला जो पार्ट आएगा और भी अच्छा आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।